गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर हमारे यहाँ चलता है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या परिभाषाएं हैं, उसका क्या स्वरूप है, क्या विषय क्षेत्र है, क्या इसके विकास के सोपान हैं, स्वायत्तता है, इसके बारे में हम कुछ वीडियोस के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये बात आती है कि मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन है वो राज्यों की उत्पत्ति के साथ ही माना जा सकता है ना। परंतु एक विषय के रूप में इसका अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ? 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। क्योंकि क्या होता था कि पहले जो मानव था वो बहुत पुराने जंगलों में रहता था, तो उसके पास में साधन नहीं थे। लेकिन क्रमोत्तर विकास के कारण क्या हुआ, मानवीय समूहों का जन्म होने लगा और इन समूहों में आपसी मतभेद और सहयोग दिखाई देने लगे, जिनके कारण क्या हुआ, इन समूहों के जो हित हैं और मांगे हैं वो आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन हितों और मांगों की पूर्ति हेतु शक्ति की अवधारणा का जन्म हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शक्ति हेतु संघर्ष होने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ शक्ति के लिए ही संघर्ष है, बल्कि शक्ति के साथ साथ सहयोग और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर भी विचार किया जाने लगा। और ये जो प्रक्रिया है वो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अत्यंत प्रभावकारी रूप से सामने आने लगी, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जन्म भी हुआ। परंतु तकनीकी विकास एवं राज्यों की महत्वाकांक्षाओं ने शक्ति की अवधारणा तथा इससे उत्पन्न एकाधिकारवाद, वर्चस्व एवं आधिपत्य को बढ़ावा दिया, जिससे आपसी संघर्ष और शस्त्रों की होड़ होने लगी। इसलिए शांति स्थापना और निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गए और राज्यों की बदलती राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां के कारण समसामयिक समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता चला गया। अब ये प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने से विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने से एक विस्तृत जानकारी पूरे विश्व के बारे में विद्यार्थियों को हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये स्वायत्त विषय है और जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जैसे कि साधारण शब्दों में अगर हम आम आदमी से पूछे तो वो ये मानेगा कि राज्यों के मध्य जो राजनीति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाती है। लेकिन यदि हम राजनीति का अर्थ समझें तो इसमें तीन मुख्य रूप से तत्व हमारे सामने आते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है समूहों का अस्तित्व, दूसरा आता है समूहों के बीच असहमति तथा तीसरा आता है समूह द्वारा अपने हितों की पूर्ति करना। यदि इस आशय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकलन किया जाए तो ये तीनों तत्व मुख्य रूप से क्या बताएंगे, ये तीनों तत्व बताएंगे कि समूह का अस्तित्व मतलब राज्यों का अस्तित्व, समूह के बीच संघर्ष वो कहलाता है राज्यों के बीच संघर्ष, तथा तीसरी बात आती है कि हितों की पूर्ति मतलब राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु शक्ति का प्रयोग करना। क्लियर है बिल्कुल कि राज्यों का अस्तित्व, राज्यों के बीच अपने हितों के लिए संघर्ष करना और अपने राष्ट्रीय हितों के प्रयोग के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सहारा लिया जाता है। तो जब राज्य जो हैं उन क्रियाओं का अध्ययन करना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ उन क्रियाओं का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करने के लिए शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं। क्या मतलब हुआ कि राज्य अपने हितों की पूर्ति हेतु शक्ति प्राप्त करने के लिए शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं।
जैसे राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। संघर्ष इसका दिशा निर्देश तय करती है तथा शक्ति इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन माना गया है। क्लियर? बिल्कुल दोबारा बता देती हूँ। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष इसका दिशा निर्देश तय करता है तथा शक्ति इस उद्देश्य प्राप्ति का एक प्रमुख साधन मानी गई है। लेकिन ये जो परिभाषा है ये एक परंपरागत परिभाषा मानी जा सकती है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्थान बहुत व्यापक अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्यों के परस्पर संघर्ष के साथ साथ सहयोगात्मक पहलुओं को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आज राज्यों के अलावा अन्य कई कारक भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र बन गए हैं। अतः इसके अंतर्गत आज व्यक्ति, संस्था, संगठन व कई अन्य गैर राज्य इकाइयां भी शामिल की गई हैं। इसका वर्तमान आधार व विषय क्षेत्र आज काफी व्यापक स्वरूप ले चुका है। इन सभी विषयों पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे अपने अलग अलग वीडियो के माध्यम से। अब हम इसमें परंपरागत परिभाषाओं में मुख्य रूप से कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो है हंस जे मॉर्गेंथो की। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। हंस जे मॉर्गेंथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। हेरल्ड स्प्राउट का मानना है कि स्वतंत्र राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों एवं हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष के उपरांत उनकी प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। तीसरा आता है वॉन डॉयक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष है। चौथा आता है थॉमसन। राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके आपसी संबंधों को सुधारने या खराब करने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो इस तरह से ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने आपको यहाँ पर चर्चा करी है, जिसमें सिर्फ राज्य की बात की गई है, संघर्ष की बात की गई है, प्रतिस्पर्धा की बात की गई है। लेकिन जो अब कंटेम्प्रेरी जो डेफिनेशंस हैं, समसामयिक जो परिभाषाएं हैं, जिनका जैसे कि थोड़ा आधुनिक स्वरूप में जो परिभाषाएं हैं, उसमें राज्य के अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो नवीन कारक हैं उसमें शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, देशांतर समूह, गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कुछ व्यक्तियों आदि को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें संघर्ष के साथ साथ सहयोग तथा राजनीति के साथ साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इसे प्रभावित करने वाले अर्थात सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विज्ञान तथा तकनीकी आदि पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से है एनडी पामर और पार्किंस की डेफिनेशन ये है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रीय राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा समूहों के परस्पर संबंधों के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल किया गया है। यह विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अन्य संबंधों का भी समावेश करता है जो राष्ट्र राज्य के ऊपरी व निचले स्तर पर मिलते हैं, परंतु यह राष्ट्र राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का केंद्र मानता है। क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राज्यों के संबंधों को ही नियमित नहीं करता, अपितु इसमें विभिन्न प्रकार के समूह जैसे राष्ट्र, राज्य, लोक, गठबंधन क्षेत्र, परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक संगठन, धार्मिक संगठन आदि के अध्ययन को भी शामिल करता है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन तत्वों और गतिविधियों से संबंधित है जो उन मौलिक इकाइयों जिसमें विश्व बटा हुआ है कि बाह्य नीतियों और शक्तियों को भी प्रभावित करता है। तो ये माना जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है वो
प्रारंभ से अब तक काफी विस्तृत हो गया है और इसका आज राष्ट्रीय राज्यों के साथ विभिन्न विश्व इकाइयों व संगठनों के अध्ययन का समावेश हो चुका है। परंतु इन सभी परिवर्तनों के बाद भी इनका जो मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है वो कौन है? राष्ट्रीय राज्य ही इसके केंद्र बिंदु हैं। तो ये हमने थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में इस वीडियो में चर्चा करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।